हाय गाइस, आज हम 49 एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हानफे और सिंजू को दिखाया जाता है। सिंजू कहता है, इम्पीरियल हॉल में आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया सीनियर भाई। हानफे कहता है, तुमने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जूनियर भाई। सिंजू कहता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने मुझे चैलेंज देकर सही नहीं किया। हानफे कहता है, अभी तुम मेरे चैलेंज के काबिल नहीं हो। और हानफे सिंजू के सामने 2 सिक्के रखता है। सिंजू कहता है, आपने मुझे इस गेम को खेलने के लिए बुलाया है। हानफे इस गेम के रूल को सिंजू को बताता है। कहता है, आपके और मेरे पास एक एक सिक्का रहेगा और अगर दोनों सिक्का हेड आया तो मैं तुम्हें 3 सोने की पत्ती दूंगा। अगर दोनों टेल आया तो मैं तुम्हें 1 सोने की पत्ती दूंगा। और अगर एक हेड और एक टेल आया तो तुम मुझे 2 सोने की पत्ती दोगे और ये 8 राउंड होगा। और जिसके पास सबसे ज़्यादा सोने की पत्ती होगी वो जीत जाएगा। सिंजू कहता है, अगर मैं हर बार 3 सोने की पत्ती जीतूंगा तो क्या आप नुकसान में नहीं होंगे? हानफे कहता है, जब खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हारूंगा। फर्स्ट राउंड में सिंजू 3 सोने की पत्ती जीतता है। दूसरे राउंड में हानफे 2 सोने की पत्ती जीतता है। तीसरे राउंड में सिंजू 1 सोने की पत्ती ही जीतता है। चौथे राउंड में सिंजू 3 सोने की पत्ती जीतता है। इसके बाद लगातार हानफे 3 राउंड जीतता है। हानफे 8वां राउंड भी जीत जाता है। हानफे कहता है, मैं तुमसे 3 सोने की पत्ती ज़्यादा जीता हूँ। सिंजू कहता है, आपकी किस्मत अच्छी थी, एक गेम और हो जाए। हानफे कहता है, बेशक, और गेम चालू हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड हानफे जीतता है। थर्ड और फोर्थ सिंजू जीतता है। और उसके बाद हानफे तीनों राउंड लगातार जीतता है। हानफे टोंट मारते हुए कहता है, तुमने मुझे फिर से जीतने दिया। और कहता है, इस खेल का रहस्य आपने पहले देखा होगा, फिर भी आप इसे खेलना चाहते थे। और कहता है, इस खेल को अननोन विक्ट्री कहा जाता है। सिंजू कहता है, काफ़ी गहरा नाम है। हानफे कहता है, खेल के नियम स्पष्ट रूप से एक पक्ष के लिए एडवेंचर्स होते हैं जबकि दूसरा पक्ष सभी फ़ायदे लेता है, लेकिन वास्तव में ये विपरीत है और जैसा हमें दिखता है वास्तव में वैसा नहीं होता है। और हानफे सिंजू को इस गेम के बारे में बहुत सी बातें बताता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हुलियान को दिखाया जाता है। हुलियान सोचती है कि वो क्यों नहीं आया, क्या वो मुझे लड़ना नहीं सिखाना चाहते। वो सोच ही रही थी, तभी वीज़ोंग उस पर पीछे से हमला कर देता है। हुलियान हमले को डॉज कर लेती है। वीज़ोंग हुलियान को पीछे हटा देता है। तभी हुलियान वीज़ोंग पे हमला करने आती है। वीज़ोंग उससे फिर से पीछे कर देता है। हुलियान वापस से हमला करने आती है। वीज़ोंग रोमांटिक तरीके से उसके गले पे उस छड़ी को रख देता है। तभी हुलियान वापस से उस पर हमला कर देती है। वीज़ोंग तभी हमले से बचते हुए बड़ी तेज़ी के साथ उसका सर का फूल ले लेता है। हुलियान उस फूल को वापस लेने की कोशिश करती और वीज़ोंग पर तलवार से हमला कर देती है। वीज़ोंग हुलियान की तलवार को अपनी छड़ी पे रोक लेता है। उस तलवार को हुलियान की तरफ फेंकता है। तलवार हुलियान के बालों को टच करते हुए जाती है। हुलियान कहती है, क्या यह एक परीक्षा थी? वीज़ोंग कहता है, हाँ, और तुम इसमें फेल हो गई हो। हुलियान कहती है, मुझे पता था कि ये आप ही हैं, इसीलिए मैं सावधानी नहीं बरती। वीज़ोंग कहता है, इसलिए आपने इसमें फेल हो गई हैं। हुलियान कहती है, फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। वीज़ोंग कहता है, तलवार की धार जीवन और मृत्यु को दर्शाती है। यदि आप यह भी नहीं जानती
तो बेहतर है कि आप तलवार ना पकड़ें, और कहता है तुम महल में सुरक्षित रहोगे। हुलियान कहती है मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। विजोंग कहता है मैं बहुत महान नहीं हूँ, और कहता है मैं पहले भी खतरे में रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं डरा हूँगा? हुलियान कहती है नहीं, इसलिए आप मुझे सिखाने के लिए परफेक्ट हैं। विजोंग जाते हुए कहता है आप जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए, और अभी आराम मत करो। यह पहला सबक है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यांगलिंग को दिखाया जाता है जो ब्लड मर्क्यूरियस से बात कर रही थी और कहती है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। और यांगलिंग ब्लड मर्क्यूरियस पर फ्लर्ट कर रही थी और ब्लड मर्क्यूरियस को अपने वश में करना चाहती थी। तभी ब्लड मर्क्यूरियस अपने इल्यूज़न में उसे डाल देता है। यांगलिंग सोचती है मुझे कैसे इस इल्यूज़न में डाल दिया, और वो आगे बढ़ती है और वो अजीब से महल में पहुंच जाती है जहां पे ब्लड मर्क्यूरियस की तलवार हवा में उड़ रही थी। उसके बाद यांगलिंग एक दरवाज़ा खोलती है जिसके अंदर एक डोल होती है। यांगलिंग उस डोल को देखकर घबरा जाती है और वो कोई और जगह पहुंच जाती है जहां पूरा गांव जल रहा था। उस गांव के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उस इल्यूज़न को देखकर यांगलिंग घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी ब्लड मर्क्यूरियस पकड़ लेता है, उसको उठाकर वहाँ पर बैठा देता है। यांगलिंग कहती है तुमने मुझे ये इल्यूज़न क्यों दिखाया? ब्लड मर्क्यूरियस जाते हुए कहता है जो तुमने किया है वो वही है, और कहता है तुम अपने साथियों का पता बता दो। ये कहते ही हमारा 49 एपिसोड ख़त्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।